Hello everyone. Today we are going to cover the poem Dust of Snow that is from the 10th class syllabus and this poem is written by Robert Frost. देखिए ये जो पोएम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने एक्सपीरियंस को हमें दिखाया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बैड ओमेंस है। इनफैक्ट उनका मानना क्या, आई थिंक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे बैड ओमेंस हैं हमारी लाइफ में जो हर कोई फॉलो करता जा रहा है। इवन दो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, बस एक भेड़चाल चली जा रही है और सब उनको फॉलो करते जा रहे हैं ना। जैसे कि एक बैड ओमेन की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना। तो अगर हम किसी काम पे जा रहे हो, रास्ते से बिल्ली गुजर जाए हमारे रास्ते से, तो हम क्या कहते हैं, हमें लगता है ओहो आज का दिन तो बहुत बेकार जाने वाला है और जिस काम के लिए हम निकले हैं शायद वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बैड ओमेन माना जाता है। इस तरीके से क्रो होता है। तो यहाँ पे देखिए इस पोएम में क्रो एंड हेमलॉक ट्री, आपने देखा होगा कि जब भी किसी निगेटिव एनर्जी को दिखाना होता है तो क्या होता है, क्रो की इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि अगर हम किसी भी नेचुरल थिंग्स को दिखाते हैं और एक प्लीजेंट वेदर को दिखाना होता है, फिर प्लीजेंट किसी भी इंसिडेंट को दिखाना होता है, तो वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब भी कभी क्रो का यूज़ किया जाता है तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इस पोएम में हमने मानते हैं कि डेथ, सैडनेस और निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बस यही है इस पोएम में। तो पोएट इस बात को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ही वो इस फेवर में है ही नहीं कि जो हमारी सोसाइटी में पुराने समय से बैड ओमेंस चले आ रहे हैं वो रियल में हर किसी के लिए बुरे ही होते हैं। भाई ऐसा थोड़ा होता है कि जो चीज़ मेरे लिए बुरी है वो दूसरे के लिए भी बुरी हो, या फिर जो उसके लिए बुरी है वो मेरे लिए बुरी हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। बस तो यही इस पोएट ने इसमें कहने की कोशिश की है। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। तो पोएट कह रहे हैं, देखिए एक विंटर का सीजन है तो पोएट कहीं से जा रहे हैं तो वहां पे क्या क्या बता रहे हैं पोएट कि द वे, जिस प्रकार से आक्रो, एक क्रो ने शुक डाउन होता है गिरा देना, है ना। तो जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, है ना। तो क्या है कि पोएट ने मेरे जो क्रो है, पोएट कहीं से जा रहे हैं और क्रो ने उनके ऊपर क्या गिरा दिया है, डस्ट ऑफ स्नो। ऐसा तो नहीं है कि भाई क्रो को हाथ है और उन्होंने ऐसे उठाया और दोस्त पोएट के ऊपर डाल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। ऐसा हो सकता है कि जो क्रो होगा वो पेड़ पे बैठा हुआ होगा एंड उसकी जो विंग्स की मूवमेंट्स हुई या फिर उसने जो भी मूवमेंट किया उसकी वजह से पोएट के ऊपर क्या गिर गया, डस्ट ऑफ स्नो गिर गए, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिर गए। और कहाँ से गिरे वो, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो देखिए हेमलॉक जो ट्री होता है वो बहुत पॉइजनियस एक ट्री माना जाता है। सेम जिस तरीके से क्रो को एक निगेटिव एनर्जी की तरह दिखाया जाता है, तो अगर किसी पोएट को अपनी पोएम में किसी नेचर को दिखाना होता है तो कभी भी हेमलॉक ट्री का यूज़ नहीं करेगा। वो किसी भी अदर ट्रीज का, अदर प्लांट का यूज़ कर सकता है, लेकिन वो हेमलॉक ट्री का यूज़ नहीं करेगा। तो यही रीज़न है, क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो भी डेथ, सैडनेस एंड निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए पोएट ने दो चीज़ें निगेटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो पोएट कहीं से जा रहे हैं और एक क्रो ने उनके ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्रो, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन पोएट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। स्टैंजा नेक्स्ट देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जब मेरे ऊपर ये आइस गिरी, ये जो स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो थे ये गिर गई मेरे ऊपर, तो क्या हुआ, चेंज ऑफ मूड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो सैड है, वो रिग्रेट में जा रहे हैं कि उनका सारा जो दिन है वो बर्बाद हो गया है, ये वो पता नहीं क्या कि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर क्रो ने वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरा दिया तो उनका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और पोएट कह रहे हैं कि वो दिन जो मैं रिग्रेट, ड्यूड होता है बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय, है ना, एंड इन रेग्रेट, जो कि मेरा जो डे था वो बिल्कुल रेग्रेट में ख़त्म होने वाला था। तो उस पार्ट जो मेरा डे था उसका सम पार्ट, है ना, वो मैंने क्या कर लिया, सेव हो गया मेरा वो। यानी कि मैं तो सारा दिन मेरा तो बेकार जा रहा था, मैं यही सोच रहा था, पता है मेरे माइंड में क्या क्या नेगेटिव विचार आ रहे थे, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे पोएट के माइंड में, और वो रिग्रेट में थे, सैडनेस से भरे हुए थे। एंड लेकिन जब क्रो ने उनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिराई तो उनका मूड एकदम से चेंज हो गया और जो उनकी निगेटिव एनर्जी थी वो सब चले गए। और पोएट ने देखा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपना दिन कैसे बर्बाद कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पोएट चेयरफुल हो गए और उन्होंने अपना हंसी हंसी से आगे का दिन बचा
बचा लिया। तो ये छोटी सी पोएम थी, है ना। तो होप आपको समझ में आई होगी। तो देखिए पोएट ने किस तरीके से हम लोगों को बस यही बताने की कोशिश की है कि हम तो क्रो को एक नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, जो कि सिंबल माना जाता है डेथ का एंड सैडनेस का, किस तरीके से उसकी वजह से मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया, है ना। तो बस यही पोएट का बताने का इसमें मोटिव था। होप आपको पोएम समझ में आई होगी एंड आप इसको तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।